गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो काफ़ी बच्चों की इस पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दो, तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है और किरचॉफ्स लॉज वगैरह इस सब के मैंने कोशिश करी है कि सभी टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल हो जाए। तो आपको भी ये तो करना ही है और इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इन द सर्किट डायग्राम शोन ए बी इज ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम एंड लेंथ 1 मीटर and is connected to a cell EMF 1 of EMF 2 volt and negligible internal resistance and a resistance capital R। वो कह रहा है एक सर्किट डायग्राम है ये रहा, जिसमें एक ए बी वायर है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसका खुद का रेजिस्टेंस है 15 ओम और इसकी लेंथ है 1 मीटर। इट इज़ कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 1 ऑफ EMF 2 वोल्ट, इसकी वैल्यू EMF 1 की 2 वोल्ट है। एंड नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है भी सही तो हम उसको नेग्लेजिबल मानेंगे। एंड ए रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया हुआ है इसके साथ। द बैलेंस पॉइंट विद अनदर सेल EMF 2 ऑफ EMF 75 मिली वोल्ट इज़ फाउंड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। वो कहते हैं जब दूसरा सेल ये जो EMF 2 यहाँ पर लगाया हुआ है ये कनेक्ट करते हैं तो ये हमें वैल्यू शो करता है 70, इसकी वैल्यू है 75 मिली वोल्ट और ये हमें नल पॉइंट यानी बैलेंस पॉइंट शो करता है एट द लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? इस रेजिस्टेंस R की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्चुअली में एक पोटेंशियोमीटर जैसा है, तो उसी के ऊपर बेस्ड, उसी के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? V इज इक्वल टू के एल फॉर जब आप दोनों सेल्स कनेक्ट करोगे, और अगर आप दोनों सेल्स कनेक्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेन फर्स्ट वाले सेल के लिए देख रहे हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू के कैपिटल L। ओके, तो फिर यहाँ से अब हम फाइंड आउट करेंगे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। तुमने एक एप्लीकेशन भी की हुई है पोटेंशियल मीटर की, फर्स्ट वाली एप्लीकेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे? एक ही फॉर्मूला यूज़ करते थे। पहले इसी फॉर्मूले से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो होगा वो पूरे कंप्लीट ये बाहर वाले सेल के लिए, यानी कि EMF 1 के लिए होगा। EMF 1 के लिए ये वैल्यू होगी आपकी कैपिटल के V इज इक्वल टू के एल, और फिर बाद में जब दोनों सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तब जो V आएगा वो होगा हमारा कैपिटल के ही रहेगा। V इज इक्वल टू के एल एंड V इज इक्वल टू के स्मॉल एल हो जाएगा। बस लेंथ चेंज हो जाती है, बाकी फॉर्मूला यही। हम इस फॉर्मूले से पहले K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उस K की वैल्यू को वापस इसमें पुट कर देते थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस के, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास अपने आप रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले V हमने फाइंड आउट किया। अब V का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? I इंटू R। और I, क्योंकि यहाँ पर अब सेल आप मेन सर्किट के लिए देख रहे हो, तो करंट किसके इक्वल होगा? EMF 1 अपॉन नेट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस तो है R और इसका रेजिस्टेंस वायर का कितना है? 15। ये दोनों सीरीज में। तो इस सर्किट में, मेन सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू EMF 1 अपॉन R प्लस 15, दैट मीन्स 2 अपॉन R प्लस 15। तो V किसके इक्वल हो गया? करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 2 बाई R प्लस 15 इंटू 15। बट हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को सिग्मा से डिनोट किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो V अपॉन कैपिटल L, फर्स्ट के लिए हम K क्या करेंगे? V अपॉन L, मेन सर्किट के लिए जब सिर्फ ये वाला सेल ऑन है। तो V अपॉन टोटल लेंथ फिर तो 1 मीटर रहेगी, यानी 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने V अपॉन 100 किया, V आपका था 30 अपॉन R प्लस 15 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये अभी कैपिटल K आ गया फॉर फर्स्ट EMF, दैट मीन्स फॉर मेन सर्किट। ठीक है, ये आपके लिए भी आ गया। अब जैसे ही हम इसमें ये वाला EMF भी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अब फॉर्मूला तो वही आएगा। अब सेकंड EMF सप्लाई होगा, इसमें सिग्मा और यहाँ पर स्मॉल लेंथ आ जाएगी, और स्मॉल लेंथ यानी बैलेंस पॉइंट अब वो कितने पे शो कर रहा था? 30 सेंटीमीटर। तो बस कोई बात नहीं,
सिग्मा की यानी कि के की वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमने फाइंड आउट की थी, और इनटू में लेंथ हमने क्या पुट कर दी, 30 सेंटीमीटर पुट कर दी। अब इस पूरे को सॉल्व किया तो यहाँ पर सिर्फ r+15 की टर्म में वैल्यू बच गई, और ये ईएमएफ भी हमें गिवन था, सेकंड ईएमएफ की वैल्यू 75 मिलीवोल्ट, इसको भी हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9 × 10⁻³ बच गया इधर, और r+15 डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई। तो अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। 2 सेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो और 2 अलग अलग सर्किट बन रहे हैं। एक मेन सर्किट के लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वही इस छोटे सर्किट के लिए, मीन्स इस जो सेकेंड ईयर में बाद में लगाएंगे उसके लिए भी सेम होगा, बस लेंथ दोनों के लिए डिफरेंट होगी, और वैल्यू सारी गिवन है, तो उसको सॉल्व करके हम इजीली आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार आप इसे सॉल्व करके ज़रूर देख लेना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो ये मीटर ब्रिज है, इसमें वो कह रहा है आपको नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पे फ्रॉम ए पॉइंट से। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, और अगर हमने एस के साथ एक कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर, फिर नल पॉइंट कितने पे आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं मीटर ब्रिज में, वो बोलेगा या तो पैरेलल में अरेंज कर दिया या बोलेगा सीरीज में अरेंज कर दिया। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या होगा। सीरीज में अरेंज करेगा तो हम नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को डायरेक्ट ऐड करके मीन्स s+12 कर देते, बट अब पैरेलल में है तो हम नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/s+1/12 करके। तो एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 12s/s+12, क्योंकि 1/r की वैल्यू आएगी 12s, s+12 ऊपर आएगा, लेकिन हमें r चाहिए तो अपोजिट कर देंगे, यानी 12s ऊपर चला जाएगा और s+12 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस केस का नेट रेजिस्टेंस आ गया, इसकी वैल्यू r ही है, p की वैल्यू हो जाएगी 40 फर्स्ट केस के लिए, और q की वैल्यू हो जाएगी 60। बट फॉर सेकेंड केस मीन्स ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद, तो फर्स्ट केस के लिए भी 50 वैल्यू होगी और सेकंड केस के लिए भी, मीन्स p की वैल्यू भी 50 होगी और q की वैल्यू भी 50 होगी। तो आपको समझ में आ गया मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, P/Q = R/S। वो कह रहा है फर्स्ट केस मीन्स जिसमें सिर्फ s लगा हुआ है, तो तब आपकी डिफ्लेक्शन शो हो रही है 40 पे, यानी p की वैल्यू 40 और q की वैल्यू 100 - 40 दैट मीन 60। r ही है, s ही है, लेकिन वो बोल रहे सेकेंड केस में डिफ्लेक्शन शो हो रही है आपको 50 पे, जब आपने S के साथ क्या लगा दिया, एक 12 ओम का पैरेलल में रेजिस्टेंस। समझ गए आप लोग, ये सेकेंड केस हो गया। तो ये फॉर्मूले 2 इक्वेशन बन गई R और S की। अब इसके बाद बस आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये 2 इक्वेशन बन गई, आप इनको एक दूसरे के इक्वल राइट करोगे, यहाँ से भी R/S की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ से भी R/S की, और जब इक्वल पुट करोगे सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आपके पास S की और R की वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसी तरीके से पैरेलल में होता तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती, यहाँ सिर्फ s+12 आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन बाद में इसी पैटर्न से करनी होती, वैल्यू थोड़ी सी बस डिफरेंट आ जाती। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, स्टेट किरचॉफ्स रूल्स, अप्लाई दीज रूल्स टू लूप PRSP एंड PRQP। PRSP एंड PRQP, तो इन लूप में आपको किरचॉफ्स रूल लगाना है, और किरचॉफ्स लूप रूल लगाने के बाद आपको I1, I2 एंड I3, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने बना रखा है। क्यों बना रखा है, क्योंकि इन्होंने 3 करंट दे रखे हैं, 3 करंट दे रखे हैं, तो 3 इक्वेशन बनेगी, और उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो पैटर्न है उसको आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। और स्टार्टिंग में जो इक्वेशन बनेगी उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से बनाना है, उसके बाद कैलकुलेशन आपकी इजीली हो जाएगी अगर आप इक्वेशंस यानी किरचॉफ्स रूल्स अच्छे से अप्लाई कर देते हो। तो देखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी इस लूप के लिए, PRSP के लिए। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमें 20 ओम मिला, हमारी भी यही डायरेक्शन, करंट की भी यही डायरेक्शन, यानी हम भी हाई टू लो जा रहे हैं, ये भी हाई टू लो, तो आंसर में क्या आना चाहिए आगे, -20 I3।
उसके बाद हम चलते 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 आए यहाँ पर 200 ओम के पास, और यही सेम हम भी हाई टू लो, ये भी हाई टू लो, तो यहाँ हो गया -200 I3। उसके बाद हम आए यहाँ पर इस लूप को कंप्लीट करने, पी पर वापस जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं लो टू हाई इस सेल के केस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +5। और हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है, ये माइनस थे दोनों, इन्हें उस साइड ले जाएंगे 0 की साइड, तो ये प्लस हो जाएंगे =5। तो मैंने आपको पहले बताया था आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, हर बुक में अलग अलग तरीके से गिवन है। तो 20I3 + 200I2 = 5, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, 20I3 फिर +60I1 = 4, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई सेकंड। अब उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना है और I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ज़्यादातर बुक्स में ऐसे ही गिवन है, वो कहेंगे ऑन सॉल्विंग वी विल गेट दिस, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, बायो वाले बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा मैथ में हाथ टाइट होता है उन लोगों का। तो मैं एक बार एक इक्वेशन एक वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ, दूसरी वैल्यू आप इजीली हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बन रही है, देख रहे हो आप। एक हो गई I1 + I2, क्योंकि इस जंक्शन पॉइंट पे I2 इधर, I1 इधर, तो फिर इस तीसरी साइड में कौन सा करंट जाएगा, इन दोनों का सम ही जाएगा, दोनों जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो तीसरा करंट ऐड हो जाएगा, यानी I3 = I1 + I2। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा लेंथी होगा ये सॉल्व करने में। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 इक्वेशन में बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर I3 की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पर भी I3 की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 20, I3 की जगह हमने पुट किया I1 + I2, तो क्या हो जाएगा 20I1 + 20I2 प्लस ऑलरेडी यहाँ पर क्या था 60I1 = 4, तो 20I1 + 60I1 कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 80I1 + 20I2 = 4। एक इक्वेशन हमारे पास सॉल्व होगी इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। सिमिलरली इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, I3 की जगह फिर से I1 + I2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 20I1 + 20I2, उसको डायरेक्ट इस 200I2 में ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 220I2 = 5। ये 2 इक्वेशन बन गई ना I1 एंड I2 की। अब उसके बाद हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 × 20 80I1, 4 × 2 20 880 एंड 4 × 5 20, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो ये 80 बन गया था, 80I1 से 80I1 कैंसिल, ये क्या बन गया था 880, मैं यहीं कर रही हूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊँ मैं क्या किया था, और ये क्या बन जाएगा 20, ये भी माइनस होगा। तो 880 माइनस का है I2 और 20I2 प्लस का है, तो कितना हो जाएगा -860I2, और ये 20 माइनस का है और ये 4 प्लस का है, तो ये क्या हो गया -16। तो क्या वैल्यू थी -860I2 = -16। तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई 16/860। तो यहाँ हमें क्या गिवन है ये रही 32/1720। तो कोई बात नहीं, इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू होगी 32/1720। तो देखो एक वैल्यू आ गई ना, कोई डाउट है तो एक बार इसको खुद सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद हमारी I2 की वैल्यू आई, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी I3 की, और I3 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी I1 की। तो एक वैल्यू अगर आप मतलब फाइंड आउट कर लेते हो तो बाकी दोनों में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारी I1 और I3 की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो मीटर ब्रिज का हो गया, किरचॉफ्स लॉज का हो गया, पोटेंशियोमीटर का हो गया, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 5 वोल्ट बैटरी, ये कितना करंट ड्रॉ करेगी इन द सर्किट एज शोन। तो कोई बात नहीं, वोल्टेज गिवन है, करंट पूछ रखा है, तो रेजिस्टेंस अगर हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो हमें करंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये बीच वाले को शॉर्ट कर देते हैं ना, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों गए सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो 10 और 20 कितना आंसर हो गया 30, और 5 और 10 कितना आंसर हो गया सीरीज में 15। तो 1/15 + 1/30 किसके इक्वल हो जाएगा
30 LCM, 2 + 1, 3/30, दैट मीन्स 1/10, यानी नेट रेजिस्टेंस हो गया अपने पास 10। तो हो गया सिंपल, रेजिस्टेंस आ गया, V गिवन है तो I किसके इक्वल होगा, V/R। तो V है 5, रेजिस्टेंस है 10, तो 5/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 एम्पियर। सो ओके स्टूडेंट, बट इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ इट फॉर टुडे।